रेमडेसिविर व एंटीबायोटिक इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में उज्जैन पुलिस का बड़ा खुलासा। जिला कलेक्टर ने कहा, राष्ट्र के दुश्मनों पर आधे घंटे में रासुका की करेंगे कार्रवाई। कई दिनों से चल रही थी हमारी प्लानिंग, आरोपियों के विरुद्ध माफियाओं के तहत भी आने वाले समय में करेंगे बड़ी कार्रवाई। आरोपियों से कुल 5 इंजेक्शन मिले हैं। आरोपी एक इंजेक्शन 30,000 में बेचते थे, अब तक 25 से 30 बेच चुके थे। पूरे मामले में डी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के 2 एम्प्लॉय, डॉक्टर व फाइनल ईयर स्टूडेंट शामिल। देशमुख के भी एम्प्लॉय गिरफ्तार। उज्जैन पुलिस ने आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में 8 आरोपियों की गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सदस्य शहर के आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज और देशमुख हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों में टीम बनाकर बेच रहे थे। अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही की गई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एक एक्टिवा वाहन भी जब्त किया है। आपको बता दें, 8 आरोपियों में से 2 आरडी गाड़ी अस्पताल के एम्प्लॉय, फाइनल ईयर स्टूडेंट, डॉक्टर और देशमुख हॉस्पिटल के कर्मचारी है। आरडी गाड़ी वही अस्पताल है जहां कल ही परिजनों व पुलिस से डॉक्टरों ने मारपीट की थी, जिसका खुलासा खुद सीएसपी नेगी ने किया था। यह कार्रवाई कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, सीएसपी अश्विन नेगी और चिमनगंज थाना टीआई अजीत तिवारी सहित साइबर पुलिस टीम की देखरेख में गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं, सभी पर तत्काल रासुका की कार्रवाई और माफिया के तहत कार्रवाई को भी आने वाले समय में दिया जाएगा अंजाम। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि लगातार हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और प्लानिंग के थ्रू हमारी साइबर टीम ने गैंग का पता करने में सफलता हासिल की है। पहले 2 आरोपियों को पकड़ा, फिर अन्य 6 को। सभी के पास से टोटल 5 इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये आरोपी हॉस्पिटल में जो सप्लाई की जाती थी इंजेक्शन की, उसमें से दबाकर गैंग के रूप में एक इंजेक्शन 30,000 की कीमत में परिजनों को ब्लैक में बेचते थे। अब तक 25 से 30 इंजेक्शन ये लोग बेच चुके हैं। पूरी चेन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चूंकि महामारी का दौर है, अपराध बड़ा है, सभी पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाना है। पूरे मामले में डी गाड़ी के 2 एम्प्लॉय, फाइनल ईयर स्टूडेंट और देशमुख अस्पताल के कुछ एम्प्लॉय है। कुल 8 लोग हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाना है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में हम और एसपी साहब काफी दिनों से इसकी प्लानिंग में थे कि गिरोह को पकड़ा जाए। पहले हमने 2 को पकड़ा, फिर 8 को। चूंकि सीएम के स्पष्ट आदेश है, ऐसे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाए तो सभी पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। संकट के समय ऐसी हरकत राष्ट्र के दुश्मनों जैसी है। इंजेक्शन की कालाबाजारी ही नहीं, हम फोमा व ऑक्सीजन से संबंधित मामलों में भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही प्रदेश में माफिया अभियान जो चल रहा है, उसमें भी जांच कर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आरोपियों के नाम: 1 लोकेश, पिता श्यामलाल आंजना, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम बटवी, थाना अकोया, जिला शाजापुर, हाल मुकाम अलाउंस सिटी आगर रोड उज्जैन। 2 प्रियेश, पिता विनोद चौहान, उम्र 21 साल, निवासी मिशन कंपाउंड, देवास रोड उज्जैन। 3 भानु प्रताप, पिता रघुवीर सिंह राजपूत, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम पांदा, थाना टोनकाखुर्द, जिला देवास, हाल मुकाम अलाउंस सिटी आगर रोड उज्जैन। 4 सरफराज शाह, पिता शहीद शाह, उम्र 22 साल, निवासी टोपकला, जिला देवास, हाल मुकाम देशमुख अस्पताल के सामने उज्जैन। 5 वैभव, पिता विजय पांचाल, उम्र 19 साल, निवासी महिदपुर रोड उज्जैन, हाल मुकाम अलाउंस सिटी आगर रोड उज्जैन। 6 हरिओम, पिता शांतिलाल आंजना, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम पुलायखोर्द अकोया के पास, सुंदरसी, जिला शाजापुर, हाल मुकाम अलाउंस सिटी आगर रोड उज्जैन। 7 कुलदीप, पिता सुनील चौहान, उम्र 22 साल, निवासी पिपलोदा उन्हेल, थाना बिरला ग्राम, हाल मुकाम अलाउंस सिटी 332/16 उज्जैन। 8 राजेश, पिता जयराम नरवरिया, उम्र 25 साल, निवासी हामुखेड़ी, देवास रोड, थाना नागझरी उज्जैन। जब्त सामग्री व आम जन से अपील: 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 3 नग, 2 मेरेफिनम एंटीबायोटिक इंजेक्शन, 2 नगर, 3 घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन, 1 नग। आम जनता से अपील: जिला पुलिस ने उज्जैन शहर की आम जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो या किसी व्यक्ति द्वारा इंजेक्शन को निर्धारित दामों से बढ़ा चढ़ाकर स्टॉक कर बेचा जा रहा हो या ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो, तो उक्त प्रकार की अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचना शांतिदूत मोबाइल नंबर 7049119001 पर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही थी, उसके आधार पर हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं, और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी, उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर
बाहर मार्केट में बेचते थे। इस तरह से अभी तक इनके 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे हैं। अनुमानित इनकी जो कीमत, जो सामान्य कीमत है उससे ज़्यादा लगभग 30 हज़ार रुपये में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। हम लोगों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये विषय इस महामारी के दौर में एक सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट्स हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का भी है। और ये पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और इनके विरुद्ध हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। कौन और देशमुख से भी लोग पकड़े गए हैं? अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है उसमें हमारे 2 ऐसे एम्प्लॉय मिले हैं जो आरडी गाड़ी में पहले एम्प्लॉइज़ थे, और उनके साथ साथ वहाँ जो अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके नाम सामने आए हैं, और इसके अलावा देशमुख हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज़ सामने आए हैं। इस तरह से टोटल 8 एम्प्लॉइज़ या एक्स एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट्स सामने आए हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये लोग किस तरीके से निकालते थे और किनके इसमें और कोई अगर कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अस्पतालों से जुड़े कितने लोग हैं और बाहर के कितने लोग हैं? 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो जिनसे हमारी सूचना प्राप्त हुई थी, जो पहले एक्स एम्प्लॉय हुआ करते थे। बाकी 3 इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी फ़िलहाल कोविड की परिस्थितियों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी नर्सिंग का काम शुरू कर देते हैं, वो हैं। और 3 अभी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं। पुलिस कैसे पहुंच नहीं सकती उसका कुछ? देखिए, इस तरह की चीज़ों को हमको मीडिया में नहीं देना चाहिए, ताकि हमारी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको ध्यान हो, हमने कुछ अपील जारी की थी, उसके माध्यम से हमारे पास सूचनाएं थी। कौन सूचनाएं देता है ये हम फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए, और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉइज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एम्प्लॉइज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा। और केवल यही नहीं, जो कोरोना से संबंधित दूसरी चीज़ें हैं, चाहे फार्मा का बिजनेस हो, चाहे ऑक्सीजन का बिजनेस हो, अगर उसमें भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता हुआ, कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी तत्काल रासुका की कार्रवाई करके जेल के अंदर भेजा जाएगा। और साथ में हमारी जो मुहिम चलती है माफिया अभियान की, अगर थोड़ा बहुत कोरोना भी जब शांत होता है तो उसके बाद उसके तहत भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। और इस पर पूरी सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा निपटा जाएगा। सर, देशमुख अस्पताल रूप से इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। अभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़रूर आए हैं कुछ अस्पतालों के, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस किस का और इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो जो लोग सीधे हमारे पकड़ में आए हैं उनका हम लोग रासुका तत्काल कर देंगे। इस चेन में कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी अस्पताल मिलता है, मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति मिलता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। सरकार का पक्ष रखने और कोरोना से रोकथाम संबंधित प्रयासों की जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी और जानकारी दी। आलोचना करने में सक्रिय है, क्योंकि आलोचना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी के लिए फील्ड में आना पड़ता है। हमारे तो सभी सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग भी और हमारे अनुषंगिक क्षेत्र के लोग भी लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहे हैं। ये सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें, भाई इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि ये आपदा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसको मध्य प्रदेश में राजनीतिक नज़रिए और चश्मे से न देखें। आओ मिलजुल के काम करें। काम करना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, पीड़ादायी है। सर, मध्य प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों में चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँवों में गए हैं, तो इनके लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं। जो कुंभ के लोग आए थे अब वो नहीं आ रहे हैं, जो जितना आना थे वो आ चुके हैं और उन सब की बातचीत होकर चिंता हो गई है। सर, बंगाल में एक तीसरा वेरिएंट मिला है कोरोना का, बड़ा खतरनाक है। मध्य प्रदेश सरकार कितनी तैयार है सर, अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके के केस आते हैं तो? नहीं, हम दूसरा आए या तीसरा आए, सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। ये तो चूंकि एकदम इतना तीव्र आया था
इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं में समय लगा, क्योंकि पहला जो आया था उससे इतनी तीव्रता का अनुमान नहीं था। अनुमान तो था पर इतनी तीव्रता का नहीं था, इसलिए थोड़ी सी देर लगी। पर संभालने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए, 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे थे। सर आप लोग में से 52 या 50 हम सीटें जीतेंगे। एक तरफा वेव है वहाँ मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ताकत तृणमूल की सरकार को बचा पाएगी। जनता ने मन बना लिया है, और जनता जब मन बना लेती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। सर लगता नहीं कि कोविड से निपटने के लिए जो आप तो काम कर ही रहे हैं, ऑल पार्टीज की एक कमेटी भी बना दी जाए, या ऑल पार्टीज की कमेटी बना के उससे भी भाई अब वो उन लोगों की क्या कमेटी बनाने की बात कर रहे हो? हम तो सब पे तैयार हैं, जो बिना फील्ड में जाए आलोचना कर रहे हैं, बिना गांव में जाए गांव की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार बात कर रहे हैं, आप आदेश करोगे तो हम भी बात करेंगे, लेकिन किसी बात को समझो तो आलोचना के पहले। बिना समझे आलोचना, सिर्फ कमरों के अंदर बैठ के कोई एक भी व्यक्ति आपको बताइए इन कांग्रेस के नेताओं का जो फील्ड में आपको दिखाओ, सिंगल मैन किसी अस्पताल में दिखा, आईसीयू में दिखा, कोविड सेंटर में दिखा, आइसोलेशन में, कहीं भी कोई दवा बांटता एक जना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आलोचना। अरे भाई सब मिल के आओ ना, ये आपदा किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। जहां भाजपा नहीं है वहां भी है ये आपदा, जहां भारतीय नहीं है वहां भी ये आपदा है। तो आपदा है तो इसको मिलजुल के अगर फेस करें तो शायद उनके नाम पर भी अच्छी राय बनेगी। आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना कठिन होता है। आओ मेरे विपक्षी साथियों, मिलकर काम करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।